हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री सॉल्यूशन क्लास पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानिएगा कि जो कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसको कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू से अंत तक आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि कैनरा बैंक के फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ब्रांच नेम लिख देना है, यानी कि जहाँ आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वहाँ का ब्रांच नेम लिख देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं राजगीर लिख दिया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट इतने में है उसको आप सिर्फ ब्रांच का नाम लिखना होता है। फिर बात आती है फर्स्ट फेज़ की, जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। पर्सनल डिटेल्स में हो गया कि आपका अपना नाम, यानी कि नेम में आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देना है, मिडिल नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ के। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने लिखा सुडमानी कुमार, तो मैंने यहाँ सुडमानी और यहाँ कुमार लिख दिया। फिर आप अपना यहाँ पे जन्मदिन यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। फिर आप मेल हैं या फीमेल, मेल है तो मेल पे टिक मार दिया और फीमेल है तो फीमेल पे टिक मार दीजिए। और उसके बाद आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो मैं अनमैरिड हूँ इसलिए मैंने अनमैरिड पे टिक लगा दिया। फिर अपने आप फादर मदर या किसी अपने गार्जियन का यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर्स नेम इज़ मैंडेटरी इफ़ पैन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आप माइनर हैं यानी कि 18 साल से कम के हैं और आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आप अपने पिताजी का नाम ही यहाँ लिखना होगा। फिर उसके बाद लिटरेचर, यानी कि आप इलिटरेट यानी कि आप शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, तो आप शिक्षित हैं पढ़े लिखे हैं तो यस पे टिक लगाइए, और अगर आप अनपढ़ हैं तो नो पे टिक लगाइए। फिर यहाँ पे करा है कि नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, यानी कि आप माइनर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि 18 साल से आपका उम्र कम है, तो आप इस फेज में आप इस वाले 2 लाइन को लिखना होगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम और रिलेशनशिप विद गार्जियन, यानी कि जिस गार्जियन का आप नाम लिख रहे हैं यहाँ पे वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं, फादर हैं मदर हैं या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, जो भी हैं दादा दादी, उनका आप यहाँ पे रिलेशनशिप में लिख दीजिएगा। फिर आपका बात आता है कि नेशनलिटी, यानी कि नेशनलिटी आप इंडियन हैं, भारत के रहने वाले हैं तो इंडियन पे टिक लगा देना है, और अगर आप दूसरे देश के हैं तो अदर पे, यानी कि आप इंडियन जिस देश का से आप हैं उस देश का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। फिर है ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि आप किस तरह से व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिंपल सी बात है, आप स्टूडेंट पे टिक लगा दीजिएगा, वरना कोई बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड या रिटायर्ड पर्सन है तो इन सभी बाकी पे टिक लगाइएगा। फिर आपका है मंथली इनकम, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका मंथली इनकम नहीं होगा तो आप इसको क्या कीजिएगा कि खाली ही छोड़ दीजिएगा। अगर आप दूसरे वर्क करते हैं तो आपका मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आपका नीचे आ रहा है रिलीजन, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप हैं उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। फिर आपका कैटेगरी, यानी कि किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपको किस कैटेगरी में रखा गया है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहे हैं मैं ओबीसी का हूँ तो मैंने यहाँ पे ओबीसी पे टिक लगा दिया। फिर बात आती है नीचे में कि पर्सनल डिजेबिलिटी, यानी कि आप दिव्यांग हैं या नहीं। अगर दिव्यांग हैं तो यस पे टिक लगाइए, नहीं है तो नो पे टिक लगाइए। अगर आप हैं तो किस प्रकार के दिव्यांग हैं उस पर भी टिक लगाना होता है। फिर बात आती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो कहाँ तक पढ़े हैं, अंडर एसएससी, बिलो एसएससी या एसएससी एचएसएससी या ग्रेजुएट, तो मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैं ग्रेजुएट पे टिक लगा दिया हूँ। फिर आपके बात आती है यहाँ पे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म स्थान क्या है। नीचे बात आती है क्या, यहाँ पे नीचे देखिएगा यहाँ पे है जन्म स्थान, तो यहाँ पे आप अपना जन्म स्थान लिख दीजिएगा। तो मैं राजगीर का रहने वाला हूँ इसलिए मैं राजगीर पे टिक लगा दिया। फिर नीचे जब सेकंड फेज की बात आती है तो सेकंड फेज में है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर है नीचे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भारत का कंट्री कोड है +91, तो +91 पहले लिख देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, साथ ही आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, 1 से 2 मोबाइल नंबर। फिर बात आती है नीचे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप पहचान के लिए आप प्रूफ के लिए आप कौन सा कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट या नरेगा जॉब या आधार कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड दिया इसलिए आधार पर टिक लगाया। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो आधार नंबर होता है 12 अंक का वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आप दूसरे तरह का ड्राइविंग लाइसेंस दीजिएगा तो उस पर इशू डेट एक्सपायरी डेट भी होता है तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। तो अब बात आते हैं नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज जो आपको मैंने पूरे अच्छे से बता दिया, अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में 4th नंबर पे आपका एड्रेस डिटेल है और 5 नंबर में भी एड्रेस डिटेल है। तो एक में आपको करेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पे आप रहते हैं अभी फ़िलहाल, मान लिया आप पढ़ाई कर रहे हैं पटना या दिल्ली में, तो जो आपका वो एड्रेस वो लिख देना है। और एक परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका स्थायी ग्रामीण का जो एड्रेस है वो आपको लिखना है। अगर आप दोनों सेम ही, यानी कि गाँव में ही रहते हैं और गाँव में ही पढ़ाई वगैरह करते हैं तो आप दोनों का एड्रेस सेम लिख दीजिए, और वरना अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एड्रेस में हो गया विलेज, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, और आप पुलिस स्टेशन वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका नीचे आता है 6 नंबर में इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपको छोड़ देना है 6 नंबर। फिर नीचे आता है 7 नंबर की बात में, तो 7 नंबर में आपको कह रहा है कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आप प्लेस, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे वो आपको लिखना है, डेट ऑफ
मतलब डेट किस तारीख को ये जमा करेंगे वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना साइन। और 8 नंबर देखिए लिखा हुआ कि फॉर ऑफिस यूज अटेंशन, यानी कि आप ऑफिस यूज के लिए है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। अब बात आती है आगे, देखते हैं 9 नंबर में क्या करना है। फर्स्ट फॉर्म था जो मेरा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंडिविजुअल पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए को आप खाली छोड़ देना है। फिर आप जब नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कि आप किस तरह के अकाउंट चलाते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे ज़्यादातर यहाँ पे खुलवाते हैं, तो सेविंग बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मॉडर्न ऑफ ऑपरेशन यानी कि सेल्फ के लिए, तो सेल्फ पे फिर कह रहा है सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि बैंक से आपको कौन सा सर्विस आपको चाहिए। जैसा कि आप एटीएम कार्ड चाहते हैं तो यस पे क्लिक लगा दिए, चेक बुक चाहते हैं तो यस पे क्लिक लगाइए, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा चाहते हैं तो यस पे क्लिक लगाइए। फिर एसएमएस अलर्ट, यानी कि कोई भी आपको बैंक से जुड़ी संबंधित कार्य हो तो उसके लिए आपको अलर्ट या मैसेज चाहिए तो इस पे क्लिक लगाइए। फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड, यानी कि ये सभी जो होते हैं 8 प्रकार के हैं, वो सभी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो सभी पे टिक लगा सकते हैं या आपको जिसके अनुसार ज़रूरत हो वही उसी पे टिक लगाइए। फिर ये 4, 5, 6 ये 3 जो है, इसमें 4 में आपका है फिक्स डिपॉजिट, 5 में ऑटो स्वीप एंड 6 में है रिकरिंग डिपॉजिट और धन बरसात, ये आपको खाली छोड़ देना है। फिर आगे चलिए देखते हैं। आगे आपका है नॉमिनेशन, यानी कि नॉमिनी में आप किसका नाम देना चाहते हैं वो आपको भरना है। लिखा हुआ है IB, यानी क्या, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए जिसके लिए अकाउंट खोल रहा है ये। फिर लिखा हुआ नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू हुम इन द इवेंट ऑफ माई माइनर डेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पार्टिकुलर ऑफ विच आर गिवन बिलो, यानी कि मेरे मृत्यु होने के बाद अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे अकाउंट में जो पैसा है वो किसको जाना चाहिए उसका डिटेल यहाँ पे देना चाहिए। तो आप जिसके नाम पे देना चाहते हैं तो आप फादर, मदर जिनके या भाई के लिए उनका डिटेल यहाँ पे दे दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए, फिर उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, फिर रिलेशनशिप में आपके क्या लगते हैं, उनका एज और उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें आपको भर देनी है। फिर आप अपना यहाँ पे साइन कर दीजिए कि मैं इस आदमी को या इस व्यक्ति को अपना सारा अमाउंट देने की परमिशन देता हूँ। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन, इसको भी आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। फिर 8 यहाँ पे नीचे है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसको छोड़ देना है। फिर आगे देखते हैं क्या कुछ है, आपको इतना ही सा भरना था। उसके बाद आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको है दिया हुआ बैंक की तरफ से, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है पावती DA, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पंजीकरण संचय, तो इसको खाली छोड़ देना है, अधिकृत इस सब खाली छोड़ देना है आपको, ये सब कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, भरा गया। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कैनरा बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के नए वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अगर आप मैथ से संबंधित यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो इस भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैथ से संबंधित सारी वीडियो डाली जाती है। क्लास 10th, 11th, 12th के लिए मैथ्स भी पढ़ाया जाता है और साथ ही फॉर्म वीडियो भी डाली जाती है। तो यानी कि इस चैनल पे फॉर्म वाली वीडियो और मैथ्स वाली वीडियो दोनों डाली जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।